आज फिर मैं टेलर की शॉप पे आई हूँ और कितने चक्कर लगवाने के बाद और कितना मुझे खपाने के बाद ना तो ये आखिरकार रेडी हुआ है। और मैं कह रही हूँ कि फटाफट ने शॉपर में डाल दो। तो ये कह रहा बाजी मास्टर साहब ये है तो मैंने नहीं देना इस तरह, मैं तो शागिर्द हूँ ये वो। तो मैंने कहा शागिर्द हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मुझे तो मैंने जाना तो इसको ना फटाफट दो, तुम बिल देख लो और उतने तुम्हें मैं पेमेंट करती हूँ तो दो। और एक तो ये जो आगे था ना जो शर्ट थी पेप्लम वो भी थोड़ा सा जला हुआ था, वो ठीक करवाया इससे। उसके बाद वो पता नहीं इस्त्री लगा दी और वो देखें वो कपड़ा अब निकाल रहा है। मैं कह रही थी वो किसके साथ का पड़ा हुआ है, तो वो कहता है थोड़ा सा पीस है। तो वो पूरी शर्ट किसी की स्टिच करके ना तो वो इसने रखी हुई थी फुल बाजू के साथ, बड़ी बच्ची की किसी की ना मेरी बच्चियों से बड़ी शर्ट थी वो। इतना इसने कपड़ा वो निकाला है शरारों में से। इसलिए मैं कह रही थी, मैंने कहा जितना मैंने इसको कपड़ा दिया है ना वो इसने फ्लेयर पूरा नहीं किया। तो ये जो मुझे शक था ना वो मेरा सही था। इस तरह वैसे तो कोई टेलर नहीं करता जिस तरह इसने ना मेरे साथ किया है, क्योंकि जो टेलर्स होते हैं ना वो बच्चों के कपड़े कम ही लेते हैं, बड़ों के तो वो सिलाई कर देते हैं, लेकिन जो बच्चों का ना वो कोई कोई होता है। और फर्स्ट टाइम मैंने इसे स्टिच करवाया और इसने ये किया, तो मेरा दिल करा था कि इसको मैं ना सिलाई कम दूं, क्योंकि ना वो देख के ना वो पूरी की शर्ट जो दिमाग है ना वो इस तरह जिस तरह ये चाय बोल रही है ना इस तरह खोल रहा था। मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, फिर मुझे था मैंने कहा कि इधर उधर शॉप्स वाले होते हैं तो बंदा अच्छा नहीं लगता। अब इसने जो करना था वो तो कर लिया, मान नहीं ना फिर कहता ये किसी और कस्टमर की है। तो मैंने कहा मैं तो ये कपड़े फैसलाबाद से लेके आई हूँ, तो तुम किस तरह कह सकते हो कि सेम वो तुम्हें देखेगी और मेरा वो फ्लेयर भी नहीं है पूरा। तो मैंने कहा तुम्हारे में साथ वाला जो टेलर है ना उसको मैं दिखाती हूँ कि ये जो शरारे हैं ना इन पे कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो फिर जरा ना वो कहता नहीं आप जितनी स्टिचिंग देनी उतनी दे दें, मैं पैसे भर देता हूँ और मुझे नहीं पता, वो तो उस्ताद जी को पता है, ये है वो है, मास्टर जी कहेगा उस्ताद जी कहे। अच्छा मैंने कहा दफा हो ये पकड़ो अपना बिल, तो आज के बाद मैं नहीं तुम्हारी शॉप पे आ। बस इसी तरह ही ना आ गई हूँ मैं टेंशन में। पता नहीं क्यों हर बंदे में इतना लालच भरा हुआ है ना कि किस तरह हम किस चीज को ना अपने पास ही रख लें। ये जो टेलर है ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, चले वैसे हेर फेर करते हैं कि पैसे ले लिए या जो भी किया कि वो ज्यादा बता दिया, लेकिन जो होता है ना कपड़ा वो कम ही रखते हैं। कुछ पीस पूस होता तो वो चले खैर थी, लेकिन इसने तो पूरी की पूरी शर्ट निकाली और उसका फ्लेयर ही कम कर दिया ना। पता नहीं जब से मैंने बच्चों के स्टिच करवाने लगी हूँ ना मैं टेंशन में ही रही। क्या बंदा ना स्टिच बच्चों के ले ले, और मैंने तो ना कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा मैंने आज के बाद ना इस तरह की कोई स्टिचिंग नहीं करवानी। एक तो मैंने वो ऑनलाइन मंगवाए थे जो बच्चों की कुर्तियां मंगवाई थी वो भी बकवास निकली है, वो जरा भी नहीं उनपे कोई रंग रूप आ रहा था, यानी कि वो सज ही नहीं रहे थे किसी तरह भी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस पे भी बहुत मुझे खपना पड़ रहा था। ये हमारी गैस गूस भी खत्म थी तो मैं फटाफट ना इसी पे मैंने कहा चलो खाना तो बनाऊं ना। और सारा कुछ मैंने ना इसके अंदर फेंका है गोभी शरीफ में और मैंने डाल के तो ऊपर रख दिया। मैंने कहा कि बस फटाफट से ना ये पक जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसके साथ करूँगा। दूसरा ये भाई बिजली बहुत महंगी है, क्या करें यूनिट पे यूनिट गिरते हैं। इस तरह से भी ना टेस्टी बनती है, तो हमें तो टेस्ट ही चाहिए ना, और खाना भी बना और टेस्ट भी हो तो बस फिर और क्या चाहिए होता है। इसका ये एक फायदा है थोड़ा सा, हॉट प्लेट ना थोड़ी देर गर्म भी रहती है, इसको बंद कर देना तो इसने गर्म रहना है। और इसके ऊपर ना खुद ही फिर वो जो सब्जी थी ना वो भून भून के ना उसने तेल वगैरह यानी कि छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको छोड़ के तो मैं आ गई। मैंने कहा चलो अब मैं दूसरा काम कर लूँ। ये हो गई थी रेडी और मैंने ये जो थे ना इसके ऊपर तोड़ ताड़ दिए मसाले मसूले जो भी थे, थोड़ी वो खुश्क मेथी डाली है और वो मसाला गरम डाला, तो इसे मैं कहती हूँ क्या बात है आला बन जाती है। इसको बस ऐसे बन छोड़ दिए। और ये देखें ये जो पिक्चर में दिखा रही हूँ ना ये इस तरह थी। मैं वो कुर्तियाँ पहले पड़ी हुई थी और ये लहंगे पड़े हुए थे, इनके साथ मैं ये पहना के देख रही हूँ लेकिन वो बुस्सी बुस्सी लग रही हैं। फिर मैं ना ये वाली लेस लेके आई हूँ इनके साथ, ये थोड़ी फैंसी में थी, तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं ऊपर रख के लगाती हूँ। फिर ये मैंने सुई के साथ ये सारी लगाई है, तो इसका नाम मैं था मैंने कहा गला फिर बुस्सा बुस्सा लग रहा है। तो शुक्र है कि वो थोड़ी सी बच गई, क्योंकि जितनी उसके पास थी ना वो मैं सारी ले आई हूँ। कहता बाजी और नहीं है बस यही है जो पड़ी हुई है। तो वो शुक्र है कि वो पूरी आ गई। देख रही हूँ रख के ना इनके गलों पे पूरी आ जाए दोनों के। तो ये पूरी आ गई है, दोनों गले पे पूरी आ गई, लेकिन बाजू के लिए नहीं बची ना। तो मैंने कहा चलो खैर है बाजू की खैर है। और ये पीछे भी इस तरह से लग गई है और फ्रंट पे भी लग गई है। बाजू बच गए थे, बाजू मैंने कहा चलो कोई नहीं बाजू की कोई नहीं, गला भी हो गया। तो इस तरह से ना अब ये बेहतर हो गए हैं, लैस लगा के ना कुछ अच्छे हो गए। बच्चों के तो ना बंदा रेडी टू वेयर ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह से काम होता है ना वो ज्यादा महंगा भी पड़ जाता है और खपना भी बहुत, दिमाग की जो होती है ना वो दही बन जाती है। और ये देखें ये इस तरह से मैं कह रही थी कि वो डब्बी बनाओ, लेकिन उसने इतना है ना उसने ये पीछे लगाई नहीं है गोटी, वो गोटी फिर मैं दोबारा लेके आई हूँ। मैंने कहा अच्छा इसको मैं खुद ही लगा लेती। इसका ये जो एक टसल सा है ना ये वो उखड़ भी गया, उसने लगाया पता नहीं किस नीयत से कपड़े सिलाई किए उसने। वो ये भी लगाने वाला है। मैंने कहा अच्छा अब इनको इधर ही पड़ा रहने दूं, मैं इधर बैठ के तो इनका काम करती हूँ, तो बाकी मैं देखूँ क्या करने वाला। वो जो लहंगे थे ना वो फिर मैंने बने हुए लिए थे वो मैंने रहने दिए, क्योंकि उनका ना फ्लेयर भी नहीं था इतना, वो उसको मैंने छोड़ दिया उनके हाल पे। उसके बाद ये जो मैंने फैब्रिक लेके आई थी ना इनके मैंने प्लाजो बनाए खुले खुले, क्योंकि ये जो कुर्ती थी ना वो शॉर्ट थी
तो मैंने कहा इनके साथ ना थोड़ा खुले में ना फ्लेयर ही थोड़े प्लाजो बनाती हूँ। ये वाले फिर स्टिच करवाए थे इनके साथ, साथ में वो दुपट्टे रेडी किए। ये इनकी लुक निकली है, तो अब कुछ शुक्र है कि अच्छे लग रहे हैं। अभी वो ना लेस लगानी है गले की, वो लगा के जब पहनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दोबारा से इसका दिखाऊंगी फाइनल लुक के क्या बना, वो तो अब शादी पे ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, मेरा जो बिखेरा था ना वो कोने पे मैं ना चीजें रख रही हूँ, वो मेरे कपड़े स्टिच आ गए थे। वो नीचे एक और बैग रेडी था वो रखा है, उसके ऊपर स्टिच जो मेरे बैग आए थे वो रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने निकलना था, पहले चले जाना था और हस्बैंड मेरे ने आना था, यानी कि एक दिन पहले शादी से। तो ना वो कह रहे थे कि मैंने जाना था ड्राइवर पे, उन्होंने आना था गाड़ी पे। कह रहे थे कि आप लोग ना जो जरूरी सामान है ना वो लेके चले जाओ, जो बाकी शादी वाला है ना वो गाड़ी में मैं ले आऊंगा। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है। इस करके ना इस वाले रूम में ना मैं फिर फटाफट से रख रही थी जो जो भी मेरा रेडी हो रहा था ना, तो वो मैं इस वाले रूम में रखती जा रही थी कि वो खुद ही फिर ले आएंगे। अगर इधर उधर हुआ ना तो फिर भूल भी सकता है वो। फिर इस करके ना मैं इस वाले रूम में ना हर चीज़ ही रख रही थी, तो बखेरा भी इतना था कि बस समझ से बाहर था। और ये देखें ये लुक ये निकली है इसकी, वो दुपट्टे रेडी किए हैं और साथ में वो पाउच वगैरह, पाउच भी उसने अच्छे नहीं बनाए, बस वैसे ही उसने गुलाई में करके ना तो ऊपर वो डोरी डाल दी है। ये मैंने बहुत खुला किया है तो फिर ये इतना फ्लेयर आया। उसके बाद जब मैं शाम में गई हूँ पार्लर, क्योंकि मैंने कटिंग करवानी थी, कुछ और काम था, तो मैंने कहा फटाफट से, क्योंकि दोबारा फिर मुझे जाना था कलर के लिए, साथ में कुछ और भी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो इस करके ना मैंने कहा एक दिन तो वो लग जाना है ना, तो ये काम भी साथ साथ निपटाऊं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मैं कटिंग करवा के आई। अल्लाह हाफिज।